अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 फिज़िक्स और उसका चैप्टर नंबर 8 वेव्स स्टार्ट करेंगे। वेव्स क्या होती हैं? लहरें होती हैं, ठीक है। और वो लहरें इस तरह की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? वेव्स बोलते हैं। अब इसके बारे में हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग इसका फर्स्ट पेज देखेंगे और इसके बाद हम लोग इसके टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द आइडिया ऑफ वेव इज यूजफुल फॉर डीलिंग विद अ वाइड रेंज ऑफ फिनोमिना इज वन ऑफ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का सबसे बेसिक कंसेप्ट है और ये हम लोग किसी भी फिनोमिना से हम लोगों ने किसी भी रेंज ऑफ फिनोमिना से हम लोगों ने जब डील करना होता है तो ये फिर वेव वेव हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। नॉलेज ऑफ वेव बिहेवियर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू इंजीनियर्स। वेव की बिहेवियर की जो नॉलेज है वो भी इंपॉर्टेंट है इंजीनियर्स के लिए, ठीक है। अ प्रोग्रेसिव वेव कंसिस्ट ऑफ अ डिस्टर्बेंस ऑफ सम काइंड ऑफ मूविंग फ्रॉम source to the surrounding places as a result of which energy is transmitted from one point to another। जब भी हमारे पास वेव ट्रेवल करती है, लेट्स सपोज कि हमारे पास क्या है, ये एक वेव है और वो जा रही है, ठीक है। वेव जा रही है और ये सोर्स से कहाँ जा रही है? सराउंडिंग में जा रही है। सोर्स से सराउंडिंग में जा रही है तो ये एक फॉर्म से एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ठीक है। जब भी वेव्स ट्रांसफर होती है तो एनर्जी ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी सोर्स से सराउंडिंग में जा रही है एनर्जी। उसके बाद क्या है? देयर फॉर वन कैन आल्सो से that the mechanism by which energy is transferred from one point to another point is called wave motion। यानी जिस तरीके से जिस मैकेनिज्म जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसको हम लोग वेव मोशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने भी बोला है कि वेव मोशन क्या है कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का एक ज़रिया। उसके बाद है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स हैं। सम ऑफ दीज वेव्स रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। कुछ वेव्स के लिए मीडियम रिक्वायर होता है, जिस तरह हमारे पास मैकेनिकल वेव्स हैं। फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स मूव इन द एयर, वाटर वेव्स एंड वेव्स सेट अप इन द स्ट्रिंग और स्प्रिंग। मतलब है कि साउंड वेव्स के लिए हवा ज़रूरी है मीडियम के तौर पे, वाटर वेव्स के लिए वाटर ज़रूरी है मीडियम के तौर पे, और वेव्स सेटअप इन स्ट्रिंग और स्प्रिंग। स्ट्रिंग और स्प्रिंग में जो वेव्स सेटअप होती है, वेव्स आती हैं, उनके लिए भी क्या ज़रूरी है? मीडियम, जो कि है स्ट्रिंग और स्प्रिंग खुद है, वो हमारे लिए ज़रूरी होती है, ठीक है। उसके बाद है सच वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। यानी जिसमें मीडियम रिक्वायर है तो उसको हम लोग मैकेनिकल वेव्स देते हैं, जिसमें मीडियम रिक्वायर नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। देयर आर सम अदर टाइप्स ऑफ वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द मोशन, सच इज हीट। हीट के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। हीट के लिए ये नहीं कि हीट के लिए हवा होना ज़रूरी है, ठीक है। लाइट के लिए भी कोई मीडियम नहीं चाहिए और रेडियो वेव्स के लिए भी कोई मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है। देयर दीज टाइप्स ऑफ वेव्स आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये था हमारा इसका बिल्कुल फर्स्ट पोर्शन ऑफ अबाउट चैप्टर, ठीक है, होल चैप्टर। उसके बाद हम लोग देखेंगे पीरियोडिक वेव्स। पीरियोडिक वेव्स से क्या मुराद है? पीरियोडिक से मुराद है कि टाइम पीरियड जो हम लोग बोलते हैं, तो टाइम के लिहाज से जो वेव्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक वेव्स बोलते हैं। अब उसके बाद है कंटिन्यूस पीरियोडिक वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स ऑसिलेटिंग पीरियोडिकली इन अ मीडियम। कंटिन्यूस पीरियोडिक वेव्स हम लोग कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? किसी भी सोर्स से प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑसिलेटिंग पीरियोडिकली, जो कि अपने टाइम एक ख़ास टाइम पीरियड के लिहाज से वो क्या करो? ऑसिलेट करो, मूव करो, बैक एंड फोर्थ मूव करो। एज द सोर्स ऑसिलेट, जब सोर्स ऑसिलेट होती है इट डिस्टर्ब्स द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। वो क्या करती है? पार्टिकल ऑफ द मीडियम को डिस्टर्ब करती है। अब ये पार्टिकल ऑफ द मीडियम से क्या मुराद है? ये मीडियम वो मीडियम है, अगर लेट्स सपोज कि साउंड वेव्स है, साउंड वेव्स में पार्टिकल मीडियम क्या है हमारे पास? मीडियम क्या? एयर है, और एयर के जो पार्टिकल्स होंगे उसको पार्टिकल्स ऑफ मीडियम कहेंगे। सो जब हमारे पास कोई भी सोर्स ऑसिलेट करता है तो वो डिस्टर्ब करता है पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम को, ठीक है, एंड सेट देम टू वाइब्रेट विद सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी काजिंग वेव मोशन। और उसको उनको सेट कर देता है कि वो एक ख़ास एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, यानी सबकी सेम ही होगी, ख़ास ही होगी और सबकी सेम होगी, उसके साथ वो मूव करते हैं और उस तरह क्या बनाते हैं? वेव मोशन बनाते हैं। वेव मोशन बनाते हैं मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र का एक ज़रिया बनाते हैं। नंबर वन पॉइंट है कि अ गुड एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक वाइब्रेटिंग सोर्स कैन बी प्रोवाइडेड बाय कंसिडरिंग एन ऑर्डिनरी रोप whose one end is fastened to fixed spot and other end is free as shown। मतलब ये कि इसकी एग्जांपल कैसी है कि अगर आप एक रोप लेना, लेट्स सपोज कि हमारे पास ये क्या है? एक रोप के लिए यहाँ पे ये पॉइंट फिक्स है इसका दीवार के साथ, और ये हमारे पास एक रोप जा रही है, ठीक है, और इसमें से हम लोग वेव प्रोड्यूस करें। तो एक इसका एंड क्या है? फिक्स्ड है, और एक इसका एंड क्या है? फ्री है। और जिस तरह आपको डायग्राम 8.1 फिगर 8.1 में दिखाई दी है, ठीक है।
इफ़ वी गिव अ सडन अप एंड डाउन मोशन, अगर हम लोग सडन अचानक से हम लोग अप एंड डाउन मोशन देंगे इसको, इस वेव को, इस रोप को, तो हमारे पास क्या होगा, एट द फ्री एंड पीरियोडिकली, जिस फ्री एंड से हम लोग पकड़ा हुआ इससे हम लोग एक सडन अप एंड डाउन करें, मतलब एक ऊपर की तरफ सडन करें, अचानक से हम लोग ऊपर की तरफ करें, उसके बाद नीचे की तरफ करें, तो उसमें क्या होगा कि एक ट्रेन ऑफ ट्रांसवर्स वेव विल प्रोड्यूस, ट्रांसवर्स वेव विल प्रोड्यूस, मतलब एक ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस होने लग जाएगी, ठीक है। और मूविंग डाउन द रोप, आपने एक ट्रांसवर्स वेव पढ़ा था, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ा था, जिसमें पार्टिकल्स मूव करती हैं अलोंग द मीडियम, उसको हम लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें हमारे पास क्रेस्ट एंड ट्रफ बनते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बनते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। अब अगर आप लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव का जहन में लाएँ तो हमारे पास क्या बनते थे, उसमें कंप्रेशंस एंड रेयरफेक्शंस बनते थे, ठीक है। और ट्रांसवर्स वेव में क्या बनते हैं, हमारे पास ट्रफ एंड क्रेस्ट बनते हैं, क्रेस्ट एंड ट्रफ, ठीक है। क्रेस्ट इसको बोलते हैं, ट्रफ इसको बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद हमें क्या कहा हुआ है कि ईच पोर्शन ऑफ द रोप मूव्स अप एंड डाउन, हर पोर्शन क्या हो रहा है, अप एंड डाउन मूव कर रहा है, ठीक है। देख लें, अप एंड डाउन मूव करेगा पीरियोडिकली एक खास टाइम के बाद। तो द मोशन विच रिपीट्स इट सेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो ये कौन सी मोशन है, पीरियोडिक मोशन किसे बोलते हैं, कि द मोशन विच रिपीट्स, जो कि अपने आप को रिपीट करते हैं खास टाइम इंटरवल के बाद। उसके बाद हमें क्या कहा हुआ है कि पीरियोडिक वेव्स की आप एक और डेफिनेशन देख सकते हैं, द वेव्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्टीन्यूस एंड रिदमिक डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम आर कॉल्ड पीरियोडिक वेव्स। ऐसे वेव्स जो कि प्रोड्यूस होती हैं कॉन्टीन्यूस डिस्टर्बेंस से और साथ में एक ख़ास टाइम के बाद, ठीक है, एक ख़ास रिदम में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक वेव्स बोलते हैं। अब इसके बाद हमारे पास है नंबर 2, अ मोर इफेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ अ पीरियोडिक ऑसिलेटिंग सोर्स इज प्रोवाइडेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेटर। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटर इज इंक्रीज देन द ट्रांसवर्स pulses आर प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग। These waves move down the cord from the vibrator to the clamped end। तो यहाँ पे डायग्राम बनी हुई, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ से इसको क्या किया हुआ है, फ्री किया हुआ है, ठीक है, यहाँ से इसको फ्री किया हुआ है, और यहाँ पे ये फंक्शन जनरेटर लगाया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेटर पूरे सेटअप को बोलते हैं। और यहाँ पे पुली क्लैंप है, और ये स्ट्रिंग वाइब्रेटर जिससे स्ट्रिंग वाइब्रेट करता है, और यहाँ से स्ट्रिंग वाइब्रेट होकर इधर से इस पूरे में, यहाँ से ये फिक्स्ड है, यहाँ से ये फ्री है, ठीक है। और ये रॉड लगा हुआ है और टेबल टॉप है, और इसके बाद इसको वाइब्रेट किया जाता है। तो ये भी हमारे पास एक अच्छी एग्जांपल है किसके लिए, पीरियोडिक वेव्स के ख़ास टाइम में ये वाइब्रेट करता है। नेक्स्ट है सिमिलरली सर्कुलर पीरियोडिक मोशन। सर्कुलर पीरियोडिक मोशन जो होता है वेव्स है, वो किस तरह जनरेट किया जा सकता है, इन रिपल टैंक। रिपल टैंक में, रिपल टैंक क्या होता है इसके बारे में आप 10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। रिपल टैंक हमारे पास ऐसी डिवाइस होती है, मतलब ऐसे उसमें सेटअप होता है कि उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर के वेव्स को देख सकते हैं। रिपल्स क्या होती है, लहरें होती हैं। तो जो रिपल टैंक में हम लोग उसमें भी पीरियोडिक वेव्स को देख सकते हैं, ठीक है। व्हेन स्फेरिकल डिपर्स जस्ट टचिंग द सरफेस वाटर सरफेस, जब स्फेरिकल डिपर्स जो होती हैं वो वाटर की सरफेस को टच करती हैं। अब स्फेरिकल डिपर्स क्या हो सकते हैं, कोई भी सफ़ेयर की शक्ल में क्या होगा, डिप करने वाली कोई चीज़ होगी, मतलब उसको डिपर्स बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दिस इज़ डन बाय मीन्स ऑफ अ मैकेनिकल अरेंजमेंट ड्राइवन बाय अ स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ करेंगे। द रेट ऑफ डिपिंग द रॉड्स इज कंट्रोल बाय द चेंजिंग स्पीड ऑफ मोटर। अब किस तरह से रॉड ने जाकर उस वाटर की सरफेस पे जाके टच करना है, वो किस तरह से होगा, वो किस तरह कंट्रोल होगा, चेंजिंग द स्पीड ऑफ मोटर, मोटर की स्पीड को चेंज कर करके हम इसको देखेंगे, और ये ख़ास रिदम में ही होगा। द पैटर्न ऑफ वेव्स ऑब्टेन्ड एट एनी इंस्टेंट इज शोन इन द फिगर। तो फिगर में हमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से वेव प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है, वाटर नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पे लैंप लगा हुआ है। लैंप किस लिए लगा हुआ है, ताकि हमें वेव्स प्रोड्यूस होती हुई नज़र आए। तो वेव पैटर्न और वाइट स्क्रीन पे हमें नज़र आ रही है, सर्कुलर फॉर्म में, स्फेरिकल या फिर कंसेंट्रिक फॉर्म में हमें यहाँ पे वेव्स नज़र आ रही हैं। This also shows that particles of the medium oscillate with the same frequency when a wave pass through them। ये आज हमें क्या बता रहा है कि particles of the medium है ना, वो एक ख़ास मीडियम के particles जो होंगी वो oscillate करती हैं एक ख़ास frequency के साथ, जो कि सबकी सेम होती है, ठीक है। मतलब है कि सबकी frequency सेम होगी, उस मीडियम की particles सबकी frequency सेम होगी जब उसमें से waves पास करती हैं। It should be noted that in entire disturbance no particle has moved far from its initial point। initial point से कोई भी दूर नहीं भागता, ठीक है। या
आपने याद रखना है कि इंटायर डिस्टर्बेंस में, यानी पूरी के पूरे डिस्टर्बेंस में जो हम लोगों ने इसको इसमें दखल अंदाजी की, उसमें क्या होता है कि पार्टिकल जो होती है ना वो अपनी इनिशियल पोजीशन से दूर नहीं जाती। उसके बाद है कि ओनली द डिस्टर्बेंस मूव्स थ्रू द कॉर्ड, सिर्फ डिस्टर्बेंस ही कॉर्ड से मूव करते हैं, मतलब ख़ास उस मीडियम में से मूव करते हैं। दिस बिहेवियर इज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल वेव्स मोशन, ये बिहेवियर का सबकी खसूसियत है, ठीक है, सब वेव्स की खसूसियत है कि वो इनिशियल पॉइंट से दूर नहीं जाती और वो सिर्फ डिस्टर्बेंस कॉर्ड में ही प्रोड्यूस होती हैं। नेसेसरी कंडीशंस फॉर वेव मोशन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? सिंस द प्रोपगेशन ऑफ वेव्स अकर्स बाय द इंट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, सो द फॉलोइंग कंडीशन आर नेसेसरी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। क्योंकि हमें पता है कि प्रोपगेशन ऑफ वेव्स किस तरह होती है, जब हमारे पास इंटरेक्ट होती है पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आपस में, ठीक है, जब पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम में वो इंटरेक्ट करेंगी तो हमारे पास क्या होगा, वेव्स में वेव मोशन प्रोड्यूस होगी, पीरियोडिक वेव्स प्रोड्यूस होगा, और उसके लिए कंडीशंस भी कुछ ज़रूरी हैं जो कि उसकी प्रोपोगेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमारे पास द मीडियम मस्ट बी इलास्टिक, मीडियम के लिए इलास्टिक होना चाहिए। इलास्टिक का क्या मतलब है? इलास्टिक का मतलब यहाँ पर है लचकदार, ठीक है, लचकदार होता है। इलास्टिक लचकदार मतलब है कि लचकदार, मीडियम लचकदार होनी चाहिए ताकि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रीली मूव कर सकें। द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम शुड नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम को एक दूसरे से खुद मुख्तार नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंड करते रहना चाहिए होता है। मतलब है कि बहुत ही फार अवे ना हो, अगर फार अवे होंगी तो एक दूसरे को टच नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर बिल्कुल करीब करीब होंगी तो जैसे ही वेव्स उसमें से गुजरेंगी तो इनमें से भी फर्स्ट में से गुजरेगी तो वो दूसरे को भी डिस्टर्ब करेगी, तीसरे को भी डिस्टर्ब करेगी, इस तरह से होना चाहिए ताकि उसमें से वेव मोशन प्रोड्यूस हो सके, और ख़ास क्योंकि पीरियोडिक मोशन इसलिए ख़ास टाइम में ही होना चाहिए, रिदम में ही होना चाहिए, सो डैट टू एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, ताकि वो एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर सके। ट्रांसफर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन बी सेटअप इन सॉलिड में ये सेटअप किया जा सकता है। इन फ्लूइड हाउएवर ट्रांसवर्स वेव डाई आउट वेरी क्विकली एंड यूजुअली कैन नॉट बी प्रोड्यूस। फ्लूइड क्या है हमारे पास, लिक्विड और उसकी बात की जा रही है, लिक्विड और गैस की, उनमें क्या होता है कि ट्रांसवर्स वेव फटाफट ख़त्म हो जाती है और इसको हम लोग ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते फ्लूइड्स पे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स। तो उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों को अच्छी समझ आ गया होगा। ये पेज आप लोगों ने अगर क्लियर कर लिया बुक से तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी, और ये आप लोगों के कंसेप्ट के लिए ज़रूरी था ये पेज, तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।